नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि थंबनेल के अंदर जो है आप देखे होंगे यूपीएससी के अंदर जो है यह डिस्कस करने की बात की जा रही है कि यूपीएससी 2 अटेम्प्ट्स देने की कोशिश कर रही है ना? मतलब अभी 6 अटेम्प्ट जनरल में है और उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है अदर 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 कैटेगरी में। तो उस है ना, यहाँ पर 6 अटेम्प्ट से घटाकर 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स में करने की बात डिस्कस मतलब हो रही है। हालांकि ये कोई बाइंडिंग नहीं हुई है, कोई फाइनल डिसीजन इस पर नहीं आया है, ठीक है। तो वही इस पर जो है डिस्कस करने के लिए, स्टूडेंट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो है, जो यूपीएससी के चेयरमैन है अजय कुमार जी, ठीक है, वो जो है डीडी न्यूज पर कल 1 अक्टूबर को, कल मतलब, ठीक है, कल जो है 1 अक्टूबर को 12 बजे के बाद मतलब दिन में, ठीक है, वो एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और दूसरी बात की है ना, 100 ईयर्स एंट्री करने के बाद जो यूपीएससी का 100 ईयर्स होने वाला है, उसके एवज में जो है इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और साथ में जो मतलब जो लवासना के डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं आपका संजीव चोपड़ा जी, वो भी कुछ सजेशन दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे। और क्या है सजेशन, पहले समझिए इन सब चीज़ों को। तो देखिए, अटेम्प्ट को लेकर, और दूसरी बात जो यूपीएससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको कोई न कोई कैडर मिलता है, फिर कोई पोस्ट मिलता है, फिर जाके सेलिब्रिटी के तौर पर जो है अपना प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं, तो उन सब तमाम बातों पर जो है डिस्कस उन्होंने सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ है कि ये मैंने पहले ही बोल दिया है, इस पे कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है, ना ही ये पेंडिंग हुआ है अभी किसी तरह का, समझे। तो ये है कि मतलब एक उस पर डिस्कशंस करने की बात हो रही है, समझे। तो हम सभी एस्पिरेंट से आग्रह करेंगे, सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको टाइम मिले तो कल जो है इंटरेक्ट कीजिएगा, समझे। हम भी करेंगे, बाकी सब लोग भी करिएगा, ठीक है। चाहे यूट्यूब चैनल पर हो, डीडी क्या कहते हैं, डीडी डीडी चैनल पर जो है आपको, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। और डीडी न्यूज पर भी होगा, समझे। तो ये चीज़ है। तो अभी जो है जैसे यूपीएससी के अंदर 6 अटेम्प्ट है जनरल कैटेगरी में, फिर ओबीसी का है ना 9 अटेम्प्ट है, फिर अदर कैटेगरी का अनलिमिटेड है, इस टाइप से अंटिल 37 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी का जो कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एज घटाने की बात हो रही है, साथ में अटेम्प्ट घटाने की बात हो रही है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स के, 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। और अगर आपने एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो आपको जो है मतलब मेंस 4 अटेम्प्ट लिखने को मिलेगा। तो उन्होंने जो अजय क्या कहते हैं, चोपड़ा जी है, संजीव चोपड़ा जी, उनका कहना है कि स्टूडेंट्स का बर्डन घटेगा, क्योंकि आप एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप 4 मेंस दे सकते हैं, समझे। इससे कि बार बार आपको प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात ठीक है एक एक लेवल तक की, लेकिन बात ये है ना, जो प्रीलिम्स में अटक जाए, और खास करके उन सारे स्टूडेंट्स जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, समझे, उनका बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं होता है जो कि पहले 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर कर पाए। तो ऐसे उनके लिए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि देखिए, जो भी है, चाहे आप संजीव चोपड़ा जी है या फिर अजय कुमार जी चेयरमैन है, ठीक है, तो उनको पहले इंडिया को समझना पड़ेगा। और देखिए, ये केवल जॉब नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपीएससी इज नॉट अ जॉब ओनली, ठीक है। यह जो है स्टेटस चेंज करने का एक वे है, जिसमें कि आप अपने अपने साथ साथ जो है ना लाखों, हजारों, करोड़ों इंसान की जो है स्टेटस चेंज कर सकते हैं अपने है ना मतलब पोस्ट के जरिए, अपने इस सर्विस के थ्रू, समझे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो है इनका कहना है कि मतलब जो एक्स आरबीआई गवर्नर है, ठीक है, जो दुविरी सुबारो ने बोला कि अटेम्प्ट 6 से जो है, इससे पहले बात हुआ था, ठीक है, घटाकर 3 करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि
एज लिमिट भी क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए, ताकि जो है लोग ज़्यादा सालों तक इसकी तैयारी ना करें, समझे, और अपनी टाइम बर्बाद ना करें, समझे। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि सब आइडिया या प्रपोजल्स अभी तक कोई जो है इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है और शायद करेगा भी नहीं, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो तो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, और सिस्टम में भी मेजोरिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझे। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए सेंटर ने इस पर क्या रिप्लाई दिया है। तो पहले ही एक बार में उन्होंने यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एज लिमिट और अटेम्प्ट्स को बढ़ाने का जो है प्लान फिजिबल नहीं है, समझे। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ने इस तरह का चेंज तक तब तक ना कर सकती है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जब तक कि किसी तरह का मतलब एक रेलेवेंट मतलब रीजन नहीं मिल जाता है, रेलेवेंट लॉजिक नहीं मिल जाता है इस टाइप से। अब देखिए यूपीएससी 100वां साल जो है सेलिब्रेट करने जा रही है, और इस पर संजीव चोपड़ा की कुछ बातें हैं। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से यूपीएससी के सेंटर मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट मतलब कंप्लीट ईयर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब 2026 से लेकर 1926 से लेकर 2026 तक, ठीक है। संजीव चोपड़ा ने एक्स लवासना डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स जरूरी है, ठीक है, और जो प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव्स है उन पर जोर दिया है। अब देखिए इस पर मैं भी कहना चाहूँगा कि प्रतिभा सेतु जिस तरीके से उनका मोटिव है, ठीक है, वो दरअसल नहीं हो रहा है, समझे। अब सोचिए इसमें क्या है, प्रतिभा सेतु में जो है कहा जा रहा है कि जो भी फाइनल लिस्ट में नहीं आ रहा है, या फिर इस टाइप से यूपीएससी अगर फाइनली क्लियर नहीं होता है, तो उन्हें जो है ना किसी तरह का जॉब या फिर इस टाइप से हेल्प होगी। तो आप समझिए यूपीएससी मेंस में लगभग लोग 12,000 से ऊपर यानी 15,000 के आसपास जो स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है, उनमें कितने को आपने नौकरी दिया है, समझ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम 40-50 लोगों को जो है मुश्किल से जो है जॉब मिल पाता है उनमें से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इसको इफेक्टिव बताया है, ठीक है। इफेक्टिव तब माना जाएगा जब यूपीएससी जितने भी मेंस लिखा है उनको एक सिक्योरिटी के तौर पर एक प्रॉपर नौकरी दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि एस्पिरेंट को अपना प्रोफेशनल स्टेबिलिटी बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। फिर यूपीएससी ने नए चेयरमैन अजय कुमार हैं, ठीक है, 15 मई 2025 से वो चेयरमैन बने हुए हैं, ठीक है। अब 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी चेयरमैन सीनियर लोग भी लाइव इंटरेक्शन करेंगे डीडी न्यूज पर, ठीक है, या यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है इवेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और सभी एक्सपीरियंस से भी इंटरेक्ट करके जो है राय विचार विमर्श किया जाएगा, समझे। ये सारी चीज़ें तो हम आपसे कहेंगे कि जरूर से प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है, ताकि जो है अगर किसी तरह का अनजस्टिस या फिर कह लीजिए स्टूडेंट के या एस्पिरेंट के फेवर में ना हो, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल ये है कि यूपीएससी हालांकि इस पर कोई फाइनल नोटिस नहीं आया, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो ये अगर इस तरीके से प्लान बन रहा है तो गलत है। सभी एस्पिरेंट ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट्स के लिए गलत है, समझे। ये चीज़ें हैं। तो इनको होने नहीं देना है किसी भी हाल में, समझे। थैंक यू सो मच। तो इनको सभी एस्पिरेंट के साथ जो है शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को पता चल सके कि इस तरीके से जो है प्लानिंग हो रहा है। तो इस प्लानिंग को सक्सेसफुल नहीं होने देना है। हम सभी एस्पिरेंट्स मिलकर जो है इस पर काम करेंगे, ठीक है। और सभी एस्पिरेंट्स मिलकर जब तक यूनिटी नहीं होगी हम एस्पिरेंट्स के अंदर, तब तक जो है कोई है ना, मतलब ये अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर देंगे, तो मतलब एक तरह से हमारे लिए सही नहीं होगी, समझे। ये चीज़ें हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ बताइए, ताकि जो है हम इस पर कुछ एक्ट कर पाएँ, कुछ जो है डिसीजन ले पाएँ, और जो भी उनका इंटेंशन है वो ना हो, ठीक है। उन्हें सक्सेसफुल नहीं होने देना है इन सब चीज़ों पर। अगर मान के चलिए प्लानिंग भी बन रहा है, ठीक है, तो उस प्लानिंग को हमें ठुकराना है, समझे।
ये चीज़ें हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। समझे? थैंक यू सो मच।